क्लास के लिए कार्टून बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। जब भी एग्ज़ाम होता है तो कार्टून 5 नंबर का आता ही आता है। मैं आपको पूरे सिलेबस का पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास का 10 कार्टून कराऊंगा, उसमें से पेपर में आपके 100% आएंगे, यह मेरी गारंटी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त परवीन कोशिश करूंगा आपको हाथी वाला कार्टून समझाने के लिए। शुरू करते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से आता है पेपर में कि दिए गए कार्टून को ध्यानपूर्वक अवलोकन करो तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, इस कार्टून में हाथी किस समस्या की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, कार्टून आप देख पा रहे हो तो हाथी है और उसका पूंछ कौन खींच रहा है ये भी सब बताते हैं। इस कार्टून में हाथी विशाल बहुमत अनुभवहीन मतदाताओं को जोड़कर भारत के पहले आम चुनाव में सफल मतदान की समस्या को दर्शाता है। देखिए, 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ था तो पहला आम चुनाव करवाना बहुत कठिन था, तो उसी आम चुनाव को हाथी के रूप में दिखाया गया है। दूसरा इसमें है कि इस कार्टून में हाथी की पूंछ कौन खींच रहा है, तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे और प्रधानमंत्री की ही योजना होता है जिससे वह चुनाव करवा सके, तो पूरे चुनाव का भाग डोर उस वक्त नेहरू जी के हाथ में था। यहाँ पे देखिए, व्यक्ति मत अधिकार से आप क्या समझते हैं। व्यक्ति मतलब होता है जो 18 वर्ष की आयु पार कर लेता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत में जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पार कर लेता है तो उसे वोट देने की अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस अधिकार से जाति, धर्म, लिंग के आधार पर वंचित नहीं रखा जा सकता। इसे ही व्यक्ति मताधिकार कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये कभी कभी व्यक्ति मताधिकार वाला जो टॉपिक है कभी कभी 2 अंक में भी पूछ लेता है। टॉपिक नंबर 14 देखिए, हाथी की पूंछ किसकी ओर इशारा कर रहा है। तो पहले ही बता दिया था मैंने, हाथी का पूंछ खींचने का उद्देश्य अनियंत्रित मतदाताओं को चुनाव के लिए तैयार करना है। देखिए, जब पहला आम चुनाव करवाना था तो उस वक्त लोगों को राजनीति के बारे में या चुनाव के बारे में पता ही नहीं था। तो आपको पता है कि पहला कोई भी काम करना बहुत ही कठिन होता है, वो भी भारत जैसे विशाल देश में। आशा करता हूँ आपको सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद। DJ Carol.